जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयानि मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वन्दे गुरु परम्परा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजबिन्दुहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदावन की ही कहानी है। वृंदावन की श्री कृष्ण मेरे लाला की लीला। एक किशनदास थे। किशनदास बड़े भक्त थे, बहुत तगड़े भक्त थे ठाकुर जी के। कोई भी कहीं भी जाते थे, उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे 4 कमरे, चारों कोने, एक को जगन्नाथ बना रखा था, एक को वृंदावन बना रखा था, एक को गोलोक बना रखा था, एक को बैकुंठ लोक बना रखा था। अब क्या करते थे, जैसे लॉकडाउन में तो कहीं आना जाना नहीं हो सकता। जैसे लॉकडाउन की तरह समझो, घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो कहीं दूर नहीं ले जा सकते इनको, सफर में कभी घुमा फिरा नहीं सकते। वो क्या करते थे, ठाकुर जी को बोलते थे, ठाकुर जी चलो जगन्नाथ ले चलता हूँ। दूसरे कमरे में रख देते थे, कोने में। फिर वहां से उठाते थे, बोलते थे, ठाकुर जी घूमने का मन कर रहा है आपका, चलो बैकुंठ ले जाता हूँ। दूसरे कमरे में ले जाकर रख देते थे, बैकुंठ हो गया। और फिर कहते, ठाकुर जी चलो गोलोक घुमा के लेता हूँ। फिर एक रूम के कोने में लेके आते थे। फिर किचन में लेना, कहते थे, ठाकुर जी चलो जगन्नाथ लेके जाता हूँ, जगन्नाथ का प्रसाद पाके आएंगे। तो जगन्नाथ का प्रसाद पाके आएंगे बोल के रसोई में ले जाते थे, क्योंकि रसोई में दाल चावल भात सब्जी सब मिलती है। तो वहां पर दाल भात मिलता है जगन्नाथ में। रसोई वहां की हमेशा चलती रहती है, 24 घंटा चलती है रसोई। तो रसोई घर में ले जाके बोलते, भाई चलो हम जगन्नाथ आ गए, जगन्नाथ में हम प्रसाद पा रहे हैं। वहां बैठा देते, मतलब घरों में चारों जगह। फिर एक बारी किशनदास आए दिल्ली में आए किशनदास। दिल्ली में देखा कि कोई जलेबी बना रहा है, रास्ते में जलेबी बन रही है। उनके मुंह में पानी आ गया जलेबी देख के। कहने लगे आप खा नहीं सकते, क्यों ठाकुर जी के बगैर वो खाते ही नहीं थे। पहले ठाकुर जी को दे गए, फिर वही प्रसाद पाते थे वो। तो उनके मुंह में पानी आ रहा जलेबी देख। अब मन में सोचे कि भाई मैं कल जलेबी बनाऊंगा, मेरे ठाकुर जी को खिलाऊंगा, तो ये जलेबी उनको बहुत पसंद आएगी। एक भाव बना लिया उन्होंने कि जलेबी का। तो जलेबी की सामग्री सब ले लिए, सारे लेके, जैसे बोले कि मैं कल सुबह, एक दिन के लिए जैसे आ गए थे तो सुबह जाना था उनको। दूसरे दिन सुबह जाऊंगा, सुबह जाके मैं पहला उनका बिहारी जी का दर्शन करूंगा, उसके बाद में मेरे ठाकुर के लिए बढ़िया से जलेबी बनाऊंगा, जलेबी खिलाऊंगा। ये सोचते सोचते सारा सामान लेके वो चले गए। तो अब वहां पर दर्शन करना था, बिहारी जी का दर्शन करने के बाद फिर बनाऊंगा, ये सोच रहे। अब देख रहे कब पर्दा खुले, कब दर्शन हो, कब मैं घर जाऊं, कब मैं ठाकुर जी के लिए जलेबी बनाऊं, जलेबी बना के मेरे ठाकुर जी को खाएंगे। मैं कैसे, उनके मन में इतनी उत्साहना हो रही थी कि इतनी हो रही थी कि जैसे मतलब कोई किसी को देखे बगैर एकदम से ऐसे पागल बन हो जाता, अभी आ रहा है, अभी आया नहीं, अभी आया नहीं, इस तरह का उनको अंदर से हो रही थी। मुझे जलेबी बनानी, मुझे जलेबी बनानी, ठाकुर जी को जलेबी देना। जैसे पर्दा खुला तो पर्दा खोलते ही उनके ऊपर जैसे वो बना रहता है, उसके ऊपर जलेबी रखी हुई दिखी, जैसे बिहारी जी की जलेबी रखी हुई।
बड़े उनके इतने भावुक हो गए, इतने उनको रोने आंसू आ गए कि देखो मैंने भाव का बना रखा था कि आज मैं ठाकुर जी को जलेबी खिलाऊंगा, आज ठाकुर जी को प्रसाद बन के आया है, जलेबी का प्रसाद बन के आया है। बड़े उनके बहुत रोने लगे, बहुत। वो क्या करते थे, जहाँ कहीं भी मार्केट में जाते थे, जैसे शाम को कहीं पर भी जाएंगे, जैसे थोड़े मार्केट में भी जाएंगे तो कोई भी चीज दिख गई, अच्छी चीज दिख गई तो एकदम से वो सोचते, कहते थे अरे मेरे ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगेगी ये चीज है। कुछ भी हो, खाने पीने की हो, कोई खिलौने हो, कोई कुछ भी, जो भी चीज उनको दिख गई वो ये कहते थे मेरे ठाकुर जी को बहुत पसंद आएगी, ले ही लेते थे, ले ही लेते थे। फिर उनका मतलब व्यापारी थे, व्यापारी थे तो बाहर का काम ज्यादा होता था, ठाकुर जी को बोल के जाते थे मैं आऊंगा ठाकुर जी आप खा लेना, सारा सामान रख के जाते थे उनके पास। तो फिर वहां से अब उनको जाना पड़ा आगरा। आगरा गए, आगरा गए तो आगरा में जो है कि उनका मतलब बिजनेस था, जगह जगह उनको जाना पड़ता था, जगह जगह बातें चीजें करनी पड़ती थी। तो पर वो रास्ते में जो भी चीज अच्छी उनको लगती थी वो रास्ते भर ये सोचते थे कि मेरे ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगेगी ये चीज। अब वहां गए, वहां जाके उन्होंने, शाम के टाइम था, शाम हुई, शाम का टाइम आगरा में एक मतलब होटल में बैठे हुए थे। उस होटल में से उसके कंठों से बड़ी मीठी आवाज आई, बड़ी प्यारी आवाज आई, इतने प्यारी आवाज से, और घुंघरू की छम 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 आवाज। तो देखा तो वहां खूब सुंदर, इतनी सुंदर बेश्या नृत्य कर रही थी वहां पे होटल में, नृत्य कर रही, लोगों को लुभाने के लिए नृत्य कर रही थी। तो इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही, उसने श्रृंगार इतना बढ़िया, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ था, इतना सुंदर श्रृंगार कर रही, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और वो नृत्य कर रही थी जैसे लोगों को लुभाने के लिए कर रही थी, उसका उसका काम ही ये, पेशा ही ये। तो बड़े गाना भी उसके कंठ से, उसकी आवाज इतनी प्यारी थी, इतनी सुंदर थी। अब किशनदास जी ने सुना तो बोले कि अरे भाई ये तो मेरे ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगेगी, ये अगर इसने मेरे ठाकुर जी के आगे गा दिया ना तो मेरे ठाकुर जी बहुत खुश हो जाएंगे। देखो आगरा में कुछ नहीं मिला और सुंदर चीजें कुछ नहीं मिली, वेश्या मिली, वो भी ठाकुर जी के लिए सोच लिए, वो भी कहने लगी ये ठाकुर जी को अच्छी लगेगी, ठाकुर जी के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। अब कब उसका नृत्य खत्म होगा, कब उसका उससे बात करूं, उनको ऐसे हो रखा था कि मैं ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छा लगेगा, उनको ये गाना वाना बहुत प्यारा लगता है। तो अब मैं बात करूं तो थोड़ी देर में जैसे उसका प्रोग्राम खत्म हो गया, शो खत्म हो गया, शो खत्म हो गया। तो अब किशनदास जी आए, आके बोले कि सुनो। तो बोली कि बोले कि आप मेरे सेठ जी के लिए नाचोगी। तो बोले कि भैया कोई सेठ जी के लिए नाचूंगी, कहाँ कहाँ है आपके सेठ जी। कहने लगे गोवर्धन में, गोवर्धन में मेरे सेठ जी है, वहां आप उनके लिए नाचोगी। तो बोली कि वो तो बहुत दूर है। कहने लगे कोई बात नहीं, जितना भी दूर होगा मैं आने जाने का आपको किराया दे दूंगा, तो आप चलना, आप मेरे सेठ जी के आगे आप, वो उनका दिल बहल जाएगा, वो बहुत ऐसे गाने बजाना उनको बड़ा पसंद है। तो बोले कि ठीक है, कहने लगे कि जो लेना देना है ले लेना। बोले कितने, तो बोले कि कितने लेओगी। तो बोली कि 50 रुपए लेऊंगी। कहने लगे 50 रुपए। उस टाइम की बात, जो ठाकुर जी के टाइम की बात, तो कितने साल पुरानी बात है ये, 5,500 साल या ऐसे ही साल की बात है। तो 50 रुपया बोले कि 50 रुपया ले लेना, 50 रुपया ले लेना बोला। तो बोली कि ठीक है 50 रुपये ठीक है। तो उनने बोला कि ये लो 100 रुपया ले लो। 100 रुपया। बोली कि 100 रुपये, ये 100 रुपये क्यों। कहने लगे तुम्हें आने जाने में मतलब कुछ खाना पीना हो तो तुम ले लेना रास्ते में। बोली 100 रुपये क्यों। करने लगे और मेरे सेठ जो है वो आपका नाच गाना देख के दे देंगे। अब उसके मन में लगा कि भैया मैं नाचूंगी,
क्योंकि मेरे को 100 रुपये, इन्हें 50 रुपये की बात हुई थी, 100 रुपये जब इसने दे दिया तो इसका सेठ जी तो और ज्यादा दे देगा मेरे को। वो बेचे के मन में बड़ा लालच आ गया, कहने लगी हाँ मैं जाऊंगी, मैं आप तुम्हारे सेठ के आगे नाचूंगी। अब उसमें बैलगाड़ी में रख के उसको ले आए आगरा से, बेचे को ले आए कि मेरे से कब बोली कि तुम्हारे सेठ जी और क्या करते हैं क्या नहीं करते। उन्होंने बोला कि मेरे सेठ जी जो है कि बहुत दिलियर है, बहुत दिल के बहुत हुआ है, उनको गाना बजाना बहुत पसंद है, वो सुनने का बहुत शौकीन है। तो कहने लगे भैया जब इसने मेरे को 100 रुपये दे दिए, उस टाइम के 100 रुपये दे दिए, इसका शेर तो बहुत ज्यादा दे देगा, मुझे और जगह कमाने की जरूरत ही नहीं है, सबको खुश करने की क्या जरूरत है, किसी के सेठ के लिए नाचूंगी मैं। आए गोवर्धन, उसको ये नहीं पता कि मंदिर है, उसको पता ही नहीं था, उनने देखा ही नहीं गोवर्धन कहाँ है क्या है कौन सा मंदिर। वो मंदिर में पट लगे थे, पर्दे लगे हुए थे, अंदर ठाकुर जी बैठे हुए थे, पर्दा लगे हुए थे। तो बोली कि कहाँ है तुम्हारे सेठ जी? बोले कि सेठ जी अभी भोजन कर रहे हैं, भोजन करके फिर पर्दा खुलेगा, फिर आएंगे, फिर देखेंगे। अब वो बड़े इंतजार में बैठी रही, बड़े इंतजार में बैठे कि भाई सेठ जी आएंगे, वो खाना तो खा लिया होगा, आएंगे कब मैं देखूंगी शक्ल, कब में भला इंसान होगा इतने पीछे। जब इसके उसके पास है, वो खंबे के पास लग के ऐसे बैठ गए, किशनदास ऐसे बैठ गए। तो अब पर्दा खुलने वाला है, बोले कि अब पर्दा खुलने वाला ही है, तुम तैयार रहना, गाने के लिए भी और नाचने के लिए भी तैयार रहना, पर्दा खुलने वाला है। अब भोग लगा, खाना उनका खाना खत्म होने वाला है, तो तुम पर्दा। जैसे ही पर्दा खुला, ऐसे वो बैठे, देखिए जैसे टेढ़े पैर में कमर में रखे हुए हाथ, ऐसे देखे उस बेश्या को, ऐसे लगा इतने चमकते, ऐसी शक्ल कभी किसी की देखी नहीं उसने जिंदगी में। उसको तो ये भी नहीं मालूम था कि भाई ये भगवान है या ये मंदिर है, कुछ भी नहीं मालूम था। ओ हो, वो तो भैया गाना तो बंद, गला तो बंद हो गया उसका, भर के आ गया, मतलब आंसू आंसू आने लगे उसको देखते ही। तो देखती रह गई, देखती रह गई, देखती रही। अब वो इशारा करे, किशनदास जी इशारा करे कि नाचो नाचो, गाओ कुछ गाओ। तो बोले कि भाई वो उसका तो आवाज ही नहीं निकला, आवाज ही बंद हो गई उनको देख के। और पैर जैसे नाचने के लिए पैर उठाती है, एक पैर वहां जा रहा है, एक पैर वहां जा रहा है, ना पैर टिकी नहीं रहे, कभी गिर रही है, कभी ऐसे ऐसे हो रखी है। मतलब उसको ऐसा हो गया कि भाई ये इतना सुंदर, ये क्या देख रही हूं मैं, ऐसे सीन तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था। वो तो अंदर से तो उसको दिख रहे थे ना, प्रकट हो गए अंदर से, अंदर से हकीकत के भगवान प्रकट हो गए थे। बाहर से उसको, अब वो किशनदास वो कहने लगा अजीब और हो तुम, कि भाई तुम्हें नाच गाने के लिए मैं यहाँ ले आया, तो तुम नाच नहीं रही हो, तुम एक पैर कहीं फेंक रही हो, कहीं फेंक। उनने बोला हे प्रभु, मैं तुम्हारे सेठ के आगे नाच नहीं सकती, मुझे माफ कर दो, कि मैं ये पैर देख रही हूँ तो मेरा गला बंद हो रहा है, अपने आप बंद हो रहा है, मेरे को आवाज नहीं निकल रही है, तो मैं नाचने की कोशिश कर रही हूँ तो एक पैर इधर जा रहा है, एक पैर उधर जा रहा है, मैं नाचू मेरे काबू में ही नहीं हूँ, मैं कैसे नाचूं, मेरे तो सारे होश उड़ चुके हैं, मैं तो गिरने वाली हूँ। भाई तुम ये गा के सुना दो तुम्हारे सेठ को, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे। जब उन्होंने, उसने खुद ने, किशनदास जी ने खुद गा के सुनाया उनको, तो वो तो क्या करी, वो तो देखते 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 वहीं पे उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण खत्म हो गई, वहीं पे खत्म हो गई। तो जो उसके अंदर की दिव्य स्वरूप ऐसी थी, उसकी आत्मा अच्छी थी, काम गलत था उसका, क्या मजबूरी थी, क्या नहीं रही होगी, वो तो इतना बढ़िया उसका आत्मा इतनी बढ़िया थी उसकी, वो उनमें ही, ठाकुर जी में ही समा गई, ठाकुर जी में समा गई। इसीलिए कहते जब एक देखो सारी दुनिया को खुश कराने वाली उसका काम है, उसका उनकी जाति ऐसी है, उनका कमाने खाने का ये, दुनिया को खुश कराने वाली भगवान को देख के, एकदम से इनको देख के उसके होश उड़ गए, उसने अपने प्राण तक त्याग दिए। तो सोचो
अब देखेंगे, कौन देखा कह दे, देख के कौन मरेगा नहीं, कौन हम देखेंगे उनकी सुंदरता। जैसे इसीलिए कहते हैं ना, कोई सुंदर नहीं लगता, एक बारी उनको मन में बैठा लो, ठाकुर जी को अपने दिल में बैठा लो, कोई भी सुंदर नहीं दिखता। सबकी तस्वीरें अजीब टेढ़ी मेढ़ी लगती है, इंसानों को कुछ भी नहीं दिखता, बस उन्हें उनके वो तो इतने सुंदर दिखते हैं, हो जाते हैं कि उनको देखने के बाद कोई किसी को देख नहीं सकता। जय श्री कृष्णा।